देखिए कक्षा 11 की क्लास में जो चैप्टर पढ़ा रहे थे वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, गणितीय विवेचन। गणितीय विवेचन, इसकी पहली प्रश्नावली में आपको ये पढ़ना होगा कि ये जानना होगा कि कथन है कि नहीं है। वाक्य दिए होंगे, कथन है कि नहीं। तो वाक्य तो जानते हो, आप हिंदी पढ़ते हो, शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। तो शब्द जानते होगा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? शब्द, वर्णों या जिसे कहते हैं अक्षरों के मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो वर्ण या अक्षर भी जानते होगा किसे कहते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि या इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सके क्या कहलाती है? वर्ण कहलाते हैं ना। चलिए फिलहाल हमें यहाँ पर जानना है पहली प्रश्नावली में कि कोई वाक्य दिया है वो कथन है कि नहीं है। बस इतनी पहचान करनी है हमें। तो कोई वाक्य कथन होगा कि नहीं होगा। देखिए वो वाक्य कथन होते हैं जो सत्य हो या असत्य हो। सत्य हो या असत्य हो, वो वाक्य क्या होते हैं? कथन होते हैं। यानी कि या तो वो सही बात हो या तो गलत बात हो। ऐसी बात ना हो कि वो सही भी हो जाए और गलत भी हो जाए। जैसे सही और गलत बात क्या है? जैसे कहते हैं 2 और 2 4 होते हैं, ये वाक्य है कि नहीं है? और कैसा वाक्य है? सही है, तो कथन है। हम कहते हैं 2 और 2 5 होते हैं, तो कैसा वाक्य है? ये है वाक्य है और असत्य है। तो सत्य हो या असत्य हो, वो वाक्य क्या होगा? कथन होगा। लेकिन जिसको हम जान ही ना सकें कि सत्य है कि असत्य है, वो वाक्य कथन नहीं होता है। कैसे? तुम सोच रहे होगे कैसे? जैसे कि हम कह दें कि मतलब कि हम कह दें कि आज का दिन सुहावना है। आज का दिन कैसा है? तो देखिए ये बात हमने इसमें लिख दी कि आज का दिन सुहावना है। चलिए इसकी पहले बात करते हैं। पहले जैसे हम कह दें कि कौन सा वाक्य का तुम अर्थ नहीं निकाल पाओगे सत्य है कि असत्य। कुछ वाक्य ऐसे होंगे जो सत्य भी हो सकते हैं और असत्य। जैसे कह दें गणित एक सरल विषय है। गणित एक सरल विषय है, तो इसको हम ना सत्य कह सकते हैं ना असत्य। क्यों? जिसको आती है उसके लिए सरल है, जिसे नहीं आती उसके लिए कठिन है। उसके लिए क्या है? कठिन है। तो इसका उत्तर हम ना सत्य कह सकते हैं ना असत्य कह सकते हैं। जैसे कि आप यहां से रोड में चले जा रहे हो, उधर से एक भैंस चली आ रही हो, वो तुम्हारी भैंस नहीं है। पहले से देख के आप निश्चित नहीं बता पाओगे कि वो तुमको उठा के पटकेगी कि नहीं पटकेगी। तो ऐसे वाक्य जो होते हैं वो कथन नहीं होते। इन वाक्यों को फिर कुछ कहा जाता होगा। इन्हें कहा जाता है द्व्यर्थक वाक्य, क्योंकि इनके 2 अर्थ निकलते हैं। क्या निकलते हैं? यानी किन वाक्यों को कथन कहेंगे? जिनका उत्तर हम हाँ या ना में जान सके, यानी सत्य या असत्य में जान सके। जिनके उत्तर सत्य या असत्य में ना जान सके वो वाक्य क्या होंगे? कथन नहीं होंगे। और कौन से वाक्य कथन नहीं होंगे? कोई आज्ञा सूचक आपका वाक्य हो, आज्ञा दी जाए उसमें, तो वो वाक्य कथन नहीं होगा। अब हम बताते हैं कथन कौन कौन से नहीं होंगे। जिनका उत्तर सत्य असत्य में ना दे सके वो कथन नहीं होंगे। और जिन वाक्यों में आज कल इन शब्दों का प्रयोग हो वो कथन नहीं होंगे। जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए वो वाक्य कथन नहीं होंगे। और क्या बताया था अभी हमने? कौन से वाक्य कथन नहीं होंगे? आज्ञा सूचक, जिसमें आज्ञा सूचक वाक्य कथन नहीं होंगे। अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कथन है कि नहीं। देखिए फिर से हम तुम्हें बताते हैं कौन से वाक्य कथन होते हैं जिनका उत्तर हम हाँ या ना में, मतलब कि सही है या गलत, सही हो चाहे गलत वो कथन है, ठीक। लेकिन जिसको हम जान ना सके सही है कि गलत, यानी किसी दूसरे के लिए दूसरा उपयोग हो और किसी के दूसरे के लिए दूसरा उपयोग हो। जैसे हमने कहा था आज का दिन बहुत सुहावना है, तो मान लो कि तुम्हारे घर में कुछ अच्छे प्रोग्राम है तो सुहावना है आज का दिन। और किसी घर में कोई मर गया हो और वहां जाके तुम कह दो आज का दिन सुहावना है, तो मारते मारते तुम्हारा थोड़ा बिगाड़ देगा ना, बिगाड़ देगा। तो इसका क्या है? ऐसे वाक्य कथन नहीं होते हैं। ऐसे वाक्य
तो कौन कौन से वाक्य कथन नहीं होंगे जिनका उत्तर सत्य असत्य में न दे सके? जिन वाक्यों में आजकल इन शब्दों का प्रयोग हो, प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग हो, आज्ञा सूचक शब्द का प्रयोग हो, ठीक, तो ये वाक्य कथन नहीं होंगे। पहली प्रश्नावली में आते हैं हम, और हम यहां पर लिखेंगे और आप बताएंगे कथन है कि नहीं है। वाक्य लिखे होंगे वो कथन है कि नहीं है। पहला है, पहले का फर्स्ट नंबर देखिए, लिखा है एक महीने में 35 दिन होते हैं। 35 दिन होते हैं। ये वाक्य कथन है कि नहीं है? है और असत्य है। कथन है लेकिन तुमसे पूछे सत्य की असत्य, तो असत्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी महीना 31 दिन से ज्यादा का नहीं हो सकता है। लिखा निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा कथन है? अपने उत्तर के लिए कारण भी बताइए। तो कारण यही लिखना है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी महीना 31 दिन से अधिक नहीं हो सकता है। सेकंड नंबर कहता है गणित एक कठिन विषय है। गणित एक कठिन विषय है। कठिन विषय है, बताओ ये है कि नहीं है? कथन ये नहीं है, कथन नहीं है, क्योंकि किसी व्यक्ति के लिए एक सरल विषय होगा और किसी के लिए कठिन होगा। अगर तुमसे पूछता ये कैसा है, ये वाक्य जो है, तो फिर कैसा वाक्य है? ये द्व्यर्थक वाक्य है। इसके दो अर्थ निकलेंगे, किसी के लिए सरल होगा, किसी के लिए कठिन। ये कथन नहीं है, जान गए आप। तीसरा कह रहा है 5 और 7 का योगफल 10 से अधिक होता है। बताओ, 5 और 7 को जोड़ो, कह रहा है 10 से अधिक होता है। 5 और 7 को जोड़ोगे 12 है, 10 से अधिक ही नहीं है, तो कथन नहीं है, क्योंकि हमने कहा कौन से कथन होंगे जिनका उत्तर हम सत्य या असत्य के रूप में जान जाएं। तो कथन है, और अगर तुमसे पूछे कैसा कथन है, तो सत्य कथन है। सही बात कह रहा है तुमसे। चौथे में कह रहा है किसी संख्या का वर्ग एक सम संख्या होती है। किसी संख्या का वर्ग एक सम संख्या होती है। आप समझते हैं? कोई संख्या ले ली जाए भैया, एक ले लें, एक का वर्ग क्या होगा? 1। 2 ले लें, 2 का वर्ग क्या होगा? 4। 3 ले लें, 3 का वर्ग क्या होगा? 9। तो कहता है किसी संख्या का वर्ग एक सम संख्या होती है। तो क्या सभी जो संख्याएं होती हैं उनका वर्ग सम संख्या ही होती है क्या? और सम नहीं तो क्या विषम होती है क्या? यानी ना ये सत्य है ना असत्य, क्योंकि सम भी होती है और विषम भी होती है। तो ये वाक्य कैसा वाक्य है? द्व्यर्थक वाक्य है। तो ये कथन नहीं है, ये कथन नहीं है, ये वाक्य कथन नहीं है। समझ गए? 5वें में कह रहा है किसी चतुर्भुज की, हम बोले दे रहे हैं, कह रहा है किसी चतुर्भुज की भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। किसी चतुर्भुज की भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। तो अगर वर्ग है तो बराबर लंबाई की होगी। आयत होगा तो चारों भुजाएं बराबर होंगी क्या? नहीं। सम चतुर्भुज होगा तो चारों भुजाएं बराबर होंगी। समांतर चतुर्भुज होगा तो चारों भुजाएं बराबर होंगी क्या? यानी हो भी सकती हैं और जब ऐसी बात आ जाए, यानी कैन का प्रयोग हो जाए, तो फिर क्या होता है? वो वाक्य कथन नहीं है। तो इसमें क्या लिखोगे? ये वाक्य कथन नहीं। आगे कह रहा है इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। 6वें में है, कहता है इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये सत्य कथन है कि ये सत्य? प्रश्न का उत्तर दीजिए। समझो, 2 तरीके से इसको समझ लो। कहता है इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। हम यहां पर कोई प्रश्न लिख दें, कहते इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, तो उसका उत्तर हो आया कि ना आया। फिर हम दूसरा प्रश्न लिख दें, कहते इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, तो उसका उत्तर फिर बदल गया कि ना बदल गया? तो ये सत्य है कि ये सत्य? ना सत्य है ना असत्य। सत्य असत्य दोनों हो सकता है। तो ये क्या है? ये वाक्य कथन नहीं है, ये द्व्यर्थक वाक्य है। कैसा है? द्व्यर्थक वाक्य है। अगला कह रहा है 7वें में, कह रहा है -1
और 8 का गुणनफल, -1 और 8 का गुणनफल, -1 और 8 का गुणनफल 8 है। तो -1 और 8 का गुणनफल कितना होता है? -8। तो ये वाक्य असत्य है लेकिन कथन है, क्योंकि सत्य तथा असत्य में उत्तर दे सकते हैं कि नहीं? तो ये वाक्य कथन है कि नहीं है? अच्छा, आगे कह रहा है किसी त्रिभुज की सभी अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। बताओ, सभी त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 180 अंश नहीं होता है क्या? तो ये वाक्य क्या है? कथन है और कैसा है? सत्य है। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कह रहा है अगला नंबर, 9वां नंबर, आज का दिन तूफानी है। हमने कुछ शब्द लिखे थे यहां पर, शब्द क्या आ गया? आज। तो ये जो आज शब्द है, इस प्रकार के हमने कहा था शब्द आ जाए तो वो वाक्य कथन नहीं होते हैं, क्योंकि अभी हमने उदाहरण भी बताया था, जैसे आज का दिन सुहावना है। तो ये आज कल शब्द जो आ जाए ये भी वाक्य, यही कारण लिखोगे, ये वाक्य कथन नहीं है, क्योंकि इसमें शब्द क्या गया है। अब देखिए 10वां इसका कहता है कि सभी वास्तविक संख्याएं समिश्र संख्याएं होती हैं। तो देखिए फर्स्ट ईयर में जाओगे तब आप समिश्र संख्या आपने पढ़ ली है। जैसे 5 लिखा है, कैसी है? वास्तविक संख्या है। -3 कैसी है? वास्तविक संख्या है। 70 कैसी है? वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या नहीं जानते हो क्या तुम? रूट के अंदर माइनस में लिखें तो क्या होगी? समिश्र संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे a + ib के रूप में लिख सके, a + ib के रूप में लिख सके, वो संख्या समिश्र संख्या कहलाती है। तो इन सब में ये वास्तविक संख्या है कि नहीं? तो इनमें बताओ 5 + 0i लिख सकते हैं, -3 + 0i लिख सकते हैं, 70 + 0i लिख सकते हैं। i जिसे आयोटा कहते हैं, यानी कि इमेजरी नंबर, यानी काल्पनिक संख्या होती है, तो +0i करके लिख सकते हैं। यानी वास्तविक संख्याओं में भी +0i लिख सकते हैं, 0i लिख सकते हैं। तो जो a + ib के रूप की हो वो समिश्र संख्याएं होती हैं। तो उसने यही आपसे कहा है कि सभी वास्तविक संख्याएं समिश्र संख्याएं होती हैं। तो एक कथन है और कैसा है? सत्य है। कथन है और सत्य है। तो पहले सवाल के 10 भाग हो गए। अब दूसरे सवाल में कह रहा है वाक्यों के 3 उदाहरण दीजिए जो कथन ना हो, उत्तर के लिए कारण भी बताइए। यानी 3 कोई आपको ऐसे वाक्य बताने हैं जो कथन ना हो और कारण भी बताना है। तो 3 वाक्य कोई ऐसे बताओ जो कि क्या ना हो, जो कि कथन ना हो। एक यही लिख दो, आज कौन दिन है? आज बृहस्पतिवार है। ये वाक्य क्या है? ये वाक्य कथन नहीं है, क्योंकि आज बृहस्पतिवार है, इसको हम इसे बोर्ड में इसे लिखा रहने दें। अब कल हम फिर कहेंगे आज बृहस्पतिवार है तो थुना फुला देंगे, तो फुला दे। तो इसीलिए ये वाक्य क्या है? कथन नहीं है। और कोई लिखिए ऐसा, जैसे लिख दीजिए अंग्रेजी एक सरल विषय है। अंग्रेजी एक सरल विषय है। ये भी वाक्य कथन नहीं है। एक और कोई उदाहरण लिख दे, जैसे लिख दे मिस मोनिका एक गणित की अध्यापक है। गणित की अध्यापक है। ये भी वाक्य कथन नहीं है। कहे कि मारे एक कोई ऐसी लड़की हो सकती है इस नाम की जो गणित पढ़ाती है। जितनी भी लड़कियां इस नाम की होंगी वो सब गणित ही नहीं पढ़ाती होंगी। यानी कोई पढ़ाती होगी तो कोई गोबर भी फेंक रही होगी, कोनो नाखे पहुंच रही होगी। तो इसका हम सत्य कह सकते हैं ना, असत्य कह सकते हैं। समझ गए? ये 3 ऐसे वाक्य हैं जो कि कथन नहीं है, और हमें यही लिखना था, वाक्यों के ऐसे 3 उदाहरण देने थे जो कि कथन ना हो। तो ये आपकी पहली प्रश्नावली पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई। अगली प्रश्नावली के साथ फिर मिलेंगे।